सनाए पंजतन में फिक्र के जौहर निकलते हैं। सनाए पंजतन में फिक्र के सनाए पंजतन में फिक्र के जौहरा की जानिब कह के ये बढ़ने लगा कर निकलते हैं। दरे जहरा की जानिब हैं। और एक मतलब दो तीन शेर के मधे हैदर हमारे निकले और मिसलों बुजरो सलमानो वैसो बहलोल मिसलों बुजरो हमें उसमें पता नहीं चला कौन शिया कौन सुन्नी था। जब तवाफ़े काबा खत्म हुआ तो हम सफा और मरवा चढ़े उतरे, 7 मरतबा सफा और 7 मरतबा मरवा, लेकिन वहां भी हमें पता नहीं चला उसमें कौन शिया कौन सुन्नी था। सबने हरा में सर बांधा, सबने सजदा एक ही काबे की तरफ की, सबने एक ही काबे का तवाफ की, सभी एक ही सफा मरवा चढ़े। फिर उसके बाद हम मदीने गए, शिया का कौन सुन्नी। उस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हज का इंतजाम किया गया। अभी भी सैयद सादिक को बीच में कुछ आशूर में ऐसे हालात आ गए थे, कुछ बताया 150 लोग के वीजे नहीं आए, 150 की टिकट आगे पब्लिक एयरपोर्ट में खड़ी है, हाथ में पासपोर्ट और टिकट है, वीजा नहीं है, खाली प्लेन 150 उड़ गए। 50,000 45,000 की टिकट उड़ गई। फिर पता चले 22 लोग की टिकट, हाथ में पासपोर्ट टिकट लेके जिसमें यहाँ पर लोग खड़े हैं, वीजे नहीं आए, प्लेन उड़ के खाली चली जाए। बेंगलोर से 50 लोग टिकट पासपोर्ट हाथ में लेके खड़े, वीजे नहीं आए, प्लेन खाली उड़ के चले जाए। चेन्नई में 48 लोग पासपोर्ट और टिकट हाथ में लेके खड़े, वीजे नहीं आए, 48 लोग की प्लेन उड़ के चली जाएगी। 164 लोग दिल्ली से 17 48 50 52 इस तरह करते हुए 164 लोग एयरपोर्ट के में तो ऐसे भी माशाल्लाह नहीं बंदे थे कि जिनके हवाले जिम्मेदारी की गई टिकट करोड़ के इशू करवाने के वक्त पे वीजे वो लोग नहीं लगे। अल्ताफ आमिरी कड़पा में बैठे हुए पैसे मंगवा रहे हैं, जवारों का इंतजाम करा रहे हैं, जिनके हवाले जिम्मेदारी दी गई है वो लोगों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई। जबकि 365 लोग का प्लेन 1.5 करोड़ की टिकट उड़ गई। उसके बाद वही लोगों का टिकट साइकिल का 92,000 के हिसाब से 350 टिकट, जबकि 3.5 करोड़ के इशू किए। 1.5 करोड़ वो 3.5 करोड़ यानी 5 करोड़ की टिकट उड़ी। ये कहां से? जायरीन तो नहीं देंगे दोबारा, हम तो 35 दे दिए थे भाई, हम आपका गलती है, वो वीजा आया नहीं है। ऑपरेटर नहीं बोले मैं क्या करूं, वीजा वाले ने पैसे ने वीजा नहीं किया था, नहीं क्या करूं। अब इसके बाद जो है वो डॉलर तो नहीं देंगे जिन लोगों ने रुकने का खाने का होटलों का इंतजाम किया। खैर उस वक्त पर हम लोगों को यहाँ से वहां से इधर से उधर से लेना शुरू कर दिए, हमारे इस कारवान से कोई ताल्लुक नहीं। खैर उनका कभी कारवान से ताल्लुक था भी नहीं। और लोगों ने कहा मेरी सूरत देखकर अगर कोई पासपोर्ट दे रहे हैं तो वो अपने दीन के काफिले और आले मोहम्मद की जात पे भरोसा रखते हुए लिए, और अल्लाह ने उनकी उम्मीदों को उनकी आस के मामूसे में पूरा किया। 2 गज की ज़बान मिंबर पे बैठ के हिलाने से, 2 गज की ज़बान माइकों पे हिला लेने से काफिले और ज़बान नहीं पहुंचते। वो जिस तरह पहुंचाते, ईरान की विजय, इराक की विजय, ज़बानों का इंतजाम, होटलों का इंतजाम, बसेस का इंतजाम, वो तमाम चीजें उनको मालूम है जो ये काम करते हैं। लिफाफे हाथ में लेकर 2 घंटे के लिए मिंबर पर बगैर कह के चले जाए और लिफाफे बंद होते मिंबर पर खुतबे शुरू कर देते हैं। अगर हमारी शख्सियत को कहते हैं कि अल्लाह बेकार रहता भाग जाएगा तो शाबान से लेकर आज तक लोग बोलते ही आ रहे हैं हमें कभी, लेकिन शख्सियत में नहीं, बल्कि उन्होंने उस सैयदुस साजिदीन के कारवां के लिए कहा जिन्होंने हजारों लोगों का सवारी नाम से बनाया। चाहे वो किसी भी कारवां में चले जाए, वो चाहे फलां में चले जाए, खुदा ये आजादारी के लिए जो खड़ा होगा था उस शख्स को मैं जाना है और उस शख्स के साथ में वो शाबान के काफिले में खड़े रहे, उम्रे के काफिले में खड़े रहे, अरफे के काफिले में खड़े रहे, आशूर के काफिले में खड़े रहे। अरबईन के बाद हमने ये ऐलान किया कि आका का कारवां में जो है जनरल मैनेजर पूरे हिंदुस्तान की जीएम ये सैयद सादिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के होंगे। इंशाअल्लाह वो सैयद शौहरा की कब्र तक जाएंगे, उनकी ज़ियारतें पूरी होंगी।
आप सब दुआ करें इस कारवान के लिए, हमारे लिए और जितने इसमें लोग काम करने वाले हैं सब के लिए। और बिलखुसूस जो आज का पूरा इंतजाम मौलाना शाह हैदर साहब, मौलाना ज़फ़रिया साहब क़िबला और जिन लोगों ने मिलकर किया, अल्लाह उन सबको सलामत रखे। और जितने हाज़िरीन यहाँ पर अपना वक्त निकाल कर आए, परवरदिगार आलम आले मोहम्मद की इस वक्त इस अजर को कबूल करे। हिंदुस्तान में जो ईरान एम्बेसी का जो रूल्स है, दिल्ली वालों के वीज़े दिल्ली में लगते हैं, हैदराबाद वालों के हैदराबाद में लगते हैं, मुंबई वालों के मुंबई में लगते हैं, साउथ इंडिया के जो तेलंगाना में लगते हैं। लेकिन जो हबीब साहब जो हमारे ईरानी कौंसलेट यहाँ पर आए, जब इन्होंने सुना कि ये कारवान ऐसा भी है जो सिर्फ राहदारी टिकट का इंतजाम खुद करते हैं और इन लोग सभी इमाम हुसैन का इंतजाम करबला, नजफ में, मशहद में, खुम में, मक्के में, मदीने में करते हैं। तो रूल्स है कि ईरान का वीज़ा दिल्ली में जाता है तो 2200 का है, बम्बई में जाता है तो 1800 का है, सिर्फ साउथ इंडिया वालों के लिए 750-800 का वीज़ा है। अब हम लोग जब हज़ारों को भेजते हैं तो 2200, 2,500 के वीज़े, 2,000 के बम्बई से वीज़े। लेकिन जब हफीज साहब आए तो इन्होंने जब ये बात सुनी तो इन्होंने कहा हम सारे हिंदुस्तानी के वीज़े हैदराबाद से इशू करेंगे और हमने आशुर में उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने जो है इस कारवान के लिए पूरे वीज़े यहाँ से इशू किए, 40 में पूरे हिंदुस्तानियों के वीज़े यहाँ से इशू किए। उन्होंने हज़रत मासूमा अल्लाह उसके रसूल के बाद और अहले बैत अलैहिस्सलाम के बाद ईरानी कौंसलेट हक़बीन साहब के और जितने यहाँ पर ज़ायरीन और जितने हाज़रीन मौजूद हैं, हम सब उनके शुक्रगुज़ार हैं। परवरदिगार आलम इन सब की ज़ियारतों को कबूल फरमाए। और हम लोगों का मकसद यही था कि जो ज़ायरीन को लोग जो वसफ़ सारे 18,000 में काफ़िले जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम उन तक ये बात को क्लियर करना चाहते थे कि 18,000 जो मार्च में जाने वाला है वो जनवरी में भी चले जाएँ, जो लोग जाना चाहते हैं फरवरी में भी चले जाएँ, जो लोग जाना चाहते हैं मार्च में भी जाएँ। इंशाअल्लाह सैयदुस्सादीन ज़ायरीन की खिदमत के लिए हर वक्त हाज़िर हैं। और उसी के साथ इंशाअल्लाह हम लोग ऐलान करते हैं कि लोग ये ना सोचे कि कारवान जो नया पैकेज दे रहा है, नया पैकेज दे रहे, शायद जिस तरह से लोगों ने कहा आशूर में 18,000 वालों को जो है नया पैकेज दी इसलिए कि आशूर में पैसे कम पड़ गए, तो अब दोबारा ये कहें कि इन लोग नया पैकेज दे रहे हैं कि उनको 18 के कम पड़ गए। इसलिए हम लोगों ने पहले टिकटिंग कर दी, सबके PNR कंफर्म कर दिए, सबकी तारीख़ें मुकर्रर, जो वक्त से पहले जाना चाहते हैं लोग ये कहें कि भाई अभी लोग पैसे जमा करेंगे 2-3 महीने, इसलिए उस वक्त से पहले भी जो लोग जाना चाहते हैं उनको हम लोग जो है भेज रहे हैं इंशाअल्लाह। और उसी के साथ जो है 25,000 में नया पैकेज सैयदुस्सादीन का अरफा और रोज़े आशूर के लिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3,000 लोग एक साथ जाना चाहें तो आप कैसा करेंगे? अब 3,000 क्योंकि पैसा तो देखिए हम लोग को किसी हाल टिकट पहले करवा दिया। हाँ, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह जितने ज़ायरीन यहाँ से जा रहे हैं उसमें से कई लोग तो नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, और कई लोग तो जो है नगरम से, कई लोग जो है महाराष्ट्र से, कई लोग जो है दिल्ली से पहले जाने के लिए और बच्चों के एग्ज़ामों के लिए जिनकी ख्वाहिशें थी वो काफ़ी लोग तैयार हैं। अगर साउथ इंडिया से नहीं गए तो नॉर्थ इंडिया से दूसरी जगह से जाएंगे, अगर वहाँ से नहीं गए तो फिर जो है महाराष्ट्र से और आंध्रा से, तेलंगाना से कई लोग ऐसे जाने के लिए मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उतने लोगों का मेजरमेंट निकाल के हम लोग ने टिकट PNR ब्लॉक किए। گفتن که اون وقت من میخواستم تشکر بکنم کاروان سیدالساجدین کاروانی هستش آرمانخواه برای اینکه در واقع شما عزیزان رو به صحن سرای آقا عبدالله برسونه. کاروان خوبی هستش، آمار خوبی داشته. من امیدوار هستم در آینده به اصطلاح خدمات بیشتری رو انجام بده و آمار بالاتری نسبت به شما خدمات شما داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علیکم یا ابا عبدالله. आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं इस बड़े कारवान सैयदुस्साजिदीन का ये जो बड़ा जो मजमुआ था और उनका ये बड़ा जलसा था उसमें शरीक होने के लिए। जहाँ तक हमने सुना है और देखा भी है ये कारवान बहुत अच्छा कारवान है और बहुत ही कम कीमत के साथ काफ़ी जज्बे और खुलूस के साथ ये ज़ायरों को करबला और ज़ियारत के लिए लेके जा रहे हैं। मेरी दुआएं इनके साथ हैं इंशाअल्लाह कि इमाम इस खिदमत को कबूल करेंगे और इंशाअल्लाह हम भी खादिम इमाम हुसैन के ज़रिए से जो भी हमारे से बन पड़ता है इंशाअल्लाह हम भी खिदमत के लिए शामिल होंगे। खुदा हम सब की खिदमतों को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। रहमान रहीम।